जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। अभी जो है एसएससी जो वैकेंसी निकाली है 10th पास के लिए एक अच्छा वैकेंसी निकाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत अच्छा है। आप समझेंगे कि एसएससी के द्वारा दो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, एक एमटीएस और एक हवलदार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक। इसमें इस दो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला है एसएससी के द्वारा। 27 तारीख से वैकेंसी मतलब फॉर्म फिलअप होना चालू हो गया है। ये 27/6 से लेके आपका 27/6 से लेके 31/7 तक इसको आप फॉर्म को फिलअप करने के लिए लास्ट डेट है। ठीक है, अब वैकेंसी देखिए 8,308 टोटल वैकेंसी जो है 8,326 है टोटल वैकेंसी है, जिसमें क्या है एमटीएस का 4,887 और इसका 3,439 पोस्ट है। मतलब एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 4,887 और हवलदार के लिए 3,439 वैकेंसी निकला है। ठीक है, हवलदार क्या है? हवलदार का पोस्ट जो है वो आप समझिए कि जीएसटी, जैसे आप जानते हैं कि सीजीएल से जो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल से एग्जाम से जो होता है, जिसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जिसको बोलते थे, अब उसको बोलते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर। तो जीएसटी इंस्पेक्टर और नारकोटिक इंस्पेक्टर, तो उस विभाग में मतलब उनके हेल्प के लिए हवलदार का वैकेंसी किया जाता है। एक अच्छा पोस्ट है, यूनिफॉर्म वाला पोस्ट है, जो फोर्स है मतलब जो वो यूनिफॉर्म लगाता है। मल्टीटास्किंग स्टाफ तो बस यूनिफॉर्म नहीं लगाता है, वो सिविल है। अदर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट है डिपार्टमेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ उसमें काम करते हैं। ठीक है, रेलवे सेंट्रलाइज जितना भी डिपार्टमेंट है उसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ का वैकेंसी मतलब पोस्टिंग होता है। और जो ये आपका हवलदार है, ये दो डिपार्टमेंट है, दो डिपार्टमेंट में इनकी पोस्टिंग होती है। तो मतलब 3,439 एक बहुत अच्छा पोस्ट है और एक रेपुटेड पोस्ट है। समझिए कि आपका एक यूनिफॉर्म पर्सन में मतलब अच्छा पोस्ट माना जाता है। ठीक है, ये निकला हुआ है। ठीक है, आपका लास्ट डेट 31/7 तक है। और इसको आपको जब फॉर्म में जैसे गलती भी हो गया है, जो अभी तो फॉर्म भर दिए हैं और फॉर्म में कुछ गलती हो गया है, तो उसके लिए करेक्शन के लिए एसएससी के द्वारा 16/8 और 17/8 को आपको वो ओपन होगा फिर आपका, और फिर उसमें आप करेक्शन करके फिर अगर कुछ गलती हो गया है, जो भरे हैं उस कुछ गलती हो गया है तो वो करेक्शन कर सकते हैं। और जो अभी भरेंगे तो पहले कोशिश कीजिए कि गलती ना हो, है ना। और अगर गलती से सबमिट हो जाएगा तब भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो करेक्शन के लिए 16 और 17 तारीख को 8वें महीने में आपको जब लास्ट डेट खत्म हो जाएगा, उसके अगले 15 दिन के बाद आपका फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मतलब फिर आपको करेक्शन के लिए, करेक्शन में कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। फर्स्ट बार अगर करेक्शन करके सबमिट करेंगे तो 200 रुपया, और उसमें ये नहीं है कि किसी के लिए छूट है। मतलब जैसे फीस में तो छूट है, फीस में जैसे सिर्फ जनरल ओबीसी को 100 रुपये का फीस लगेगा, और महिला है ना, पीडब्ल्यूईडी वाले हैं, जैसे पर्सन विथ डिसेबिलिटीज वाले जो हैं, एक्स सर्विसमैन है, SC ST हैं, उनको तो फीस में रिलैक्सेशन है। लेकिन करेक्शन के लिए जो फीस लगेगा वो करेक्शन जब करेंगे तो सबके लिए बराबर है। उसमें करेक्शन पहले बार करेक्शन के लिए 200 रुपये लगेगा, और अगर दोबारा करेक्शन करते हैं तो उसमें 500 रुपये लगेगा। ठीक है, अब इसमें एज का बात देख लीजिए कि एज क्या है। एमटीएस का एज जो है आपका 18 से 25 है। एमटीएस का एज 18 से 25 है, और हेड कांस्टेबल का कितना एज है? 18 से 27। ठीक है, इसमें एज जो है वो है। अब एज का इसमें ये नहीं बोला है कि लास्ट डेट कब है, इसमें इस तरह से बताया गया है एज के लिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए वो 2/8, जैसे ये एमटीएस के लिए 2/8/1999 से लेके 1/8/2006 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और आपका हवलदार के लिए इसके लिए क्योंकि ये एमटीएस के लिए 25 साल है मैक्सिमम एज 25 साल है, और हवलदार के लिए मैक्सिमम 27 है। तो 27 है तो 2 साल इसमें कम कर दीजिए, मतलब 2/8/1997 से लेके 1/8/2006 तक इसका एज होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन में जैसे नॉर्मल सेंट्रलाइज गवर्नमेंट में एज रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल और एक्स सर्विसमैन को 3 साल मिलता है। फिजिकली जो चैलेंज है उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है। फिजिकली चैलेंज जो है उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है। अगर वो फिजिकली चैलेंज वाले अगर जैसे ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 10 + 3 13 साल,
और अगर एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो 10 + 5 15 साल का उनको रिलैक्सेशन है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, एज हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया। क्वालिफिकेशन मैंने पहले बताया कि ये 10वीं पास के लिए है, 10th पास, मतलब अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हो गया, फीस का भी बात बता दिए, वैकेंसी का बात हो गया। टोटल वैकेंसी 8,326, जिसमें 4,887 हो गया एमटीएस और 3,439 हो गया हवलदार का वैकेंसी। ठीक है, एज के लिए जैसे बोला कि पीडब्ल्यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो है उसमें अनरिजर्व्ड के लिए यूएन के लिए 10 साल है। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन का मैं जहां तक बात बोल रहा हूं कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो है वो 10 ईयर्स का उसका है, और एक्स सर्विसमैन के लिए तो आपको पता है एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। और क्या चीज देखिए, एक्स सर्विसमैन है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, अगर वो उनका रेगुलर सर्विस 3 साल हो गया है तो उनको भी एक क्या है, गवर्नमेंट सर्विस जो है उनको 40 साल तक का छूट है, 40 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो एससी एसटी हैं जो 3 साल कंप्लीट हो गया और एससी एसटी हैं तो वो उनको 45 साल। ठीक है, उसी तरह विडो हैं उनको एज में, महिलाओं को जो नॉर्मल है, लेकिन विडो जो है उनको एज में 35 साल तक का छूट है। ठीक है, 35 ईयर्स तक वो मतलब अप्लाई कर सकते हैं, और अगर विडो एससी एसटी है तो उनको 40 साल तक। ठीक है, ये एकदम मतलब एज के बारे में क्लियर समझ लीजिए कि किसके के लिए क्या क्या वो है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि एज रिलैक्सेशन, नागरिकता का जहां तक बात है, आपको पता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पर इसमें नेपाल और भूटान के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नेपाल और भूटान के साथ हमारा संबंध है। हम लोग देखते हैं कि शुरू से ही सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी वैकेंसी होता है उसमें वो अप्लाई करते हैं। अब देखिए, आप बात तो हो गया कि फीस के बारे में बता दिए कि फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज, महिलाओं के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, पीडब्ल्यूबीडी के लिए और इनके एससी एसटी के लिए उनको एग्जेम्प्ट है, उनका कोई फीस नहीं लगेगा। ठीक है, और लेकिन करेक्शन जब करने का अगर आप भरे हैं और उसमें करेक्शन का जरूरत पड़ेगा तो करेक्शन में सबको लगेगा। करेक्शन करने में किसी को छूट नहीं है, उसमें फर्स्ट बार करेक्शन करेंगे तो 200 रुपए लगेगा, और फिर एक बार करेक्शन किए, फिर गलती कुछ हो गया है, फिर दोबारा करेक्शन चाह रहे हैं तो फिर उसमें 500 रुपए लगेगा। 2 बार के बाद तीसरा बार करेक्शन के लिए ऑप्शन नहीं बचेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जब आप अप्लाई करें तो अच्छे से समझ के, सोच समझ के ही अप्लाई करें, जिसमें करेक्शन हर चीजों को समझ ले, उसके बाद उसको फिलअप करें तो आपको करेक्शन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और करेक्शन करें, अगर मौका गलती से गलती कुछ हो गया है तो पहली बार में ही ये करेक्शन करके आप लोग उसको सुधार लें। ठीक है, पर करेक्शन का डेट है जो 16/8 और 17/8 के लिए आपको एसएससी फिर आपका पोर्टल में उसको आपके एप्लीकेशन को खोलने के लिए देगी। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होगा। एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा, अब भारत में 9 जगह, 9 जोन में इसको एसएससी डिवाइड करती है, हर 9 रीजन में। तो 9 रीजन के हिसाब से अलग अलग सबका, तो मतलब जिस रीजन में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका अपना एड्रेस है, उसका अपना साइट है, उस साइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। 9 जोन, आप जिस जोन के अंदर आते हैं उस जोन में, हर जोन के अंदर में 10 से 12 सिटी लगभग कवर है, कि जिसमें आप, जैसे आप समझ लीजिए कि सेंट्रल जोन है उसमें 10-12 शहर है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि मैं सेंट्रल रीजन का जैसे बात कर रहा हूं तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, बनारस, सीतापुर, गया, मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले उसके अंदर में लिए गए हैं सेंट्रल जोन में। उसी तरह ईस्टर्न जोन है, उसी तरह आपका वेस्टर्न जोन है। इस तरह के 9 जोन में डिवाइड किया गया है अपना एसएससी के द्वारा, और उसमें जिस जोन में आप भरना चाह रहे हैं उस जोन का अपना अपना साइट है, उस जोन में ही आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप सेंटर चाह रहे हैं अपने जोन में और अप्लाई दूसरे जोन में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने जोन में अप्लाई करेंगे, आप जिस जोन में सेंटर चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो एग्जाम जो है वो 2 चरणों में होगा। समझिए कि एक तो सेशन 1 होगा। सेशन 1 जो होगा उसमें मैथ्स, मतलब मैथ्स के 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन रहेंगे, और इसका रीजनिंग का इसका 20 रहेंगे।
20 का नंबर कितना रहेगा 60, एक क्वेश्चन का 3 नंबर, और इसका भी 20 का क्वेश्चन कितना मार्क का रहेगा 120। ये जो है सेशन 1 जो है ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ सेशन 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें जनरल जो है जनरल को 30% और आपका ओबीसी को 25% और एससी एसटी को 20% लाना कंपलसरी है। वो उतना नंबर लाएंगे क्वालिफाई कर जाएंगे। सेशन 1 क्वालिफाई करेंगे, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सेशन 1 के एग्जाम में आप सबको टिक मारिए, पूरा 20 और 20 40 क्वेश्चन को पूरा को टिक मार के आइएगा, ठीक है, उसमें कोई निगेटिव नहीं है, सिर्फ वो क्वालिफाइंग में से है, क्वालिफाइंग होना है, उसके आधार पर मेरिट का निर्धारण नहीं होगा। लेकिन जब सेशन 2 होगा, सेशन 2 जो है, सेशन 2 में क्या होगा, इंग्लिश और कंप्रीहेंशन से 25 क्वेश्चन और जीए मतलब जनरल अवेयरनेस या जीएस जो बोलिए उसका 25 क्वेश्चन, नंबर टोटल कितना हो जाएगा, ये 75 नंबर का और ये भी 75 नंबर का, मतलब 150 नंबर का ये जो होगा सेशन 2 150 नंबर का होगा। सेशन 2 ही आपका मेरिट बनाए, मतलब उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन मतलब का निर्धारण होगा, मतलब 150 नंबर में जो जितना नंबर लाएगा उसके हिसाब से उसका मेरिट बनेगा, ठीक है। ये सेशन 2 में जो है वो आपका निगेटिव मार्क्स भी है। सेशन 1 में निगेटिव मार्क्स नहीं है, लेकिन सेशन 2 में निगेटिव मार्क है 1/3, मतलब आप 3 अगर गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन आपका सही कट जाएगा, ठीक है, 3 गलत पे एक सही कट जाएगा, ठीक है। तो सेशन 2 ये यही है क्वालिफाइंग के लिए, इसके आधार पे ही मेरिट बनेगा। क्वालिफाइंग नहीं है, मेरिट है, इसमें मेरिट है। क्वालिफाइंग सेशन 1 है जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। सेशन 2 जो है वो आपको उसके आधार पर टाइमिंग का बात है, दोनों सेशन 1 में भी 120 के लिए 45 मिनट मिलेगा, 45 मिनट्स मिलेगा, और सेशन 2 में भी 50 क्वेश्चन के लिए 50 क्वेश्चन के लिए आपको 45 मिनट समय मिलेगा, ठीक है, दोनों में 45-50 मिनट मिलेगा। लेकिन जो उन कैंडिडेट्स को जो फिजिकली चैलेंज है तो उनके लिए 60 मिनट्स का एक जो टर्म्स नॉर्म्स है वो दिया हुआ है नोटिफिकेशन में कि किन किन कैंडिडेट्स को 60 मिनट्स मिलेगा, उनको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। नॉर्मल कैंडिडेट्स जो है, नॉर्मल कैंडिडेट्स को 45 मिनट्स और जो फिजिकली चैलेंज्ड है उनको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा, ठीक है। अब आपका उसमें सिलेबस में दिया हुआ है कि न्यूमेरिकल और मैथमेटिक्स एबिलिटी में क्या क्या पूछेगा, है ना, वो उसका एक है, रीजनिंग में क्या क्या पूछेगा, अवेयरनेस में क्या क्या पूछेगा, इंग्लिश का दिया हुआ है बेसिक सिलेबस। आपके नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाएंगे तो उसमें आपको नोटिफिकेशन में पूरा क्लियर किया हुआ है। देखिए फिजिकल जो है वो एमटीएस के लिए नहीं होगा, एमटीएस सिर्फ वो मतलब आप समझिए कि विदाउट यूनिफॉर्म मतलब वाला जॉब है, मतलब सिविल जॉब है। वो आपका जो है एमटीएस का काम क्या है, एमटीएस जो है आप जीएसटी इंस्पेक्टर देखते हैं, सीजीएल से आता है जीएसटी इंस्पेक्टर, पहले जिसको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बोलते थे, और नारकोटिक इंस्पेक्टर, उनको मदद करने के लिए उनके डिपार्टमेंट में हवलदार की भर्ती की जाती है। मतलब इंस्पेक्टर तो अकेला कुछ कहीं रेड नहीं करेगा ना, इंस्पेक्टर के साथ सिपाही भी हवलदार भी तो चाहिए भाई, एक अकेला क्या आदमी कहीं रेड करने जाएगा तो 8 10 50 आदमी लेके जाएगा, तभी तो अकेला जाएगा मार खा के आएगा। तो उसके लिए हवलदार, मतलब नॉर्मल पुलिस में जैसे सिपाही की भर्ती होती है तो उसमें हवलदार की भर्ती होती है, ठीक है। तो वो हवलदार का काम उसमें मतलब जीएसटी इंस्पेक्टर का मदद करना और नारकोटिक इंस्पेक्टर का मदद करना है। तो लेकिन आप ये समझिए कि उसमें जो है हवलदार के लिए फिजिकल है, लेकिन फिजिकल सिर्फ नामात्र का है। फिजिकल में क्या है, वॉकिंग करना है आपको 1600 मीटर, कितना मिनट में, 15 मिनट में, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट है तो उनको 1 किलोमीटर 20 मिनट में वॉकिंग करना है। अगर आप ठीक ठाक हैं और उसमें है तो आप आराम से, इसमें कोई फिजिकल का ऐसा नहीं है कि आरपीएफ में जैसे 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना था, अब ये 1600 मीटर या 1500 मीटर, 1600 मीटर 15 मिनट में कवर करना है तो इसके लिए, तो इसीलिए इसमें फिजिकल का कुछ नहीं है। इसमें एमटीएस के लिए, फिर फिजिकल के लिए हाइट का भी कुछ बात नहीं है, एमटीएस में हाइट का कोई लेना देना नहीं है उसमें। लेकिन हवलदार के लिए मिनिमम हाइट का एक निर्धारण किया गया है कि आपको जनरल जो है 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल जो है 152 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। गोरखा और इधर के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, इनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। चेस्ट जो है वो मेल के लिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का खुलना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है, एक्सपेंडेड होना चाहिए। और महिलाओं के लिए वेट 48 किलो और रिलैक्सेशन है 2 केजी का रिलैक्सेशन किनके लिए, महिलाओं में गढ़वाली, और इनके लिए 2 केजी का रिलैक्सेशन है। 48 केजी का वेट जो है महिलाओं का 48 केजी होना चाहिए। पुरुषों का वेट का कोई मतलब, पुरुषों में वेट का
नहीं निर्धारण किया गया है पुरुषों का। अगर जिसका चेस्ट 81 सेंटीमीटर का होगा तो वो ऐसे ही में मतलब फिर वेट में ठीक ठाक होगा, वेट क्वालिफाई हो। तो पुरुषों के लिए चेस्ट के हिसाब से उसका वजन का निर्धारण है, और महिलाओं के लिए वजन क्रिया के लिए 48 केजी का मिनिमम होना चाहिए। 2 केजी का रिलैक्सेशन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए है, ठीक है। अब आप देखिए, अब और क्या बच गया इसमें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एक ही एग्जाम है, सिंगल एग्जाम है, मतलब सिर्फ एक मतलब ऐसा नहीं कि पेपर 1 पेपर 2 होगा इसमें, मतलब सेशन 1 सेशन 2 होगा, पर सेशन 1 क्वालिफाइंग है, सेशन 2 मेरिट बनाएगा आपका। एक बार उसमें आप क्वालिफाई मतलब आप मेरिट में आ गए तो आपका, अगर आप हवलदार में के लिए हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद अगर एमटीएस है तो डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सीधा ज्वाइनिंग हो जाएगा। दोनों एक अच्छा काम जॉब है। और एमटीएस का मतलब है जो भी सेंट्रलाइज्ड जितना भी डिपार्टमेंट है सेंटर के अंदर में, तो उनमें उनकी पोस्टिंग जो होती है उनकी एमटीएस के थ्रू, रेलवे में भी आते हैं एमटीएस के थ्रू, और अदर जितना भी सेंट्रलाइज एजेंसी है गवर्नमेंट के, जितना भी केंद्र की जितनी भी एजेंसियां हैं जो काम कर रही है, रेलवे है आपका, एनटीपीसी है, और भी है, जितना भी आप समझिए कि सेंट्रल का जितनी नौकरियां हैं उस सब में एमटीएस की पोस्टिंग होती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ जस्ट लाइक आप ऑफिस के एक मतलब सबसे नीचे के कर्मचारी हैं जो फाइल को इधर से उधर ये वो काम करते हैं, एमटीएस के जो काम करते हैं। आप मतलब कहीं कहीं जरूरत होता है तो ऑफिस का भी मतलब जूनियर क्लर्क लेवल के भी काम, मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ है, आपसे कुछ भी काम कराया जा सकता है। नाम ही है मल्टीटास्किंग, मतलब मल्टीटास्क कराया जा सकता है। पहले मल्टीटास्किंग स्टाफ को कुछ ऑफिस में ऑफिसर्स बंगला में भी रख लेते थे, अब वो सब अभी मतलब सरकार के पॉलिसी चेंज हुआ, एमटीएस को जनरली अब वहां कहीं पर रखने के लिए अब नहीं रखते हैं, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन बता ही दिया आपको कि पेपर 1 में जो है जनरल के लिए 30%, यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है ना। इकोनॉमिक जो है मतलब ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उसको भी आपको 25% क्वालिफाइंग है पेपर सेशन 1 में मतलब, और एससी एसटी ऑल अदर कैटेगरी के लिए, एससी एसटी वोमेन वो लोग के लिए 20% है, ठीक है। आप लोग इसको बढ़िया से तैयारी कीजिए, इतना मतलब अच्छा वैकेंसी निकला है इस, ठीक है। और इसमें विशेष कुछ नहीं है, और किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसका जवाब आपको दूंगा जो भी होगा, और जो भी नया अपडेट वैकेंसी का आएगा मैं आपको बताते रहूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।